हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशनल एनालिसिस की जो एप्लीकेशन थी वो देखी थी और उसके साथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे थे। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी वर्ड अपन ऑलरेडी सुनते आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं अपन ने एक्यूरेसी वर्ड फर्स्ट टाइम सुना है। अब अपन को थोड़ा सा इसको डेफिनेशन वाइज देखना पड़ेगा। क्या होती है इसकी डेफिनेशन की? इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब एक्चुअल वैल्यू के आप कितना क्लोज हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्चुअल वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, और जब आप उसको मेजर कर रहे हो स्केल से तो मान लो कि वो अगर आ रहा है कि 9.5 सेंटीमीटर या फिर 9.8 सेंटीमीटर, 9.97 सेंटीमीटर, तो कितना भी आ रहा है। तो एक तो होती है आपकी एक्चुअल वैल्यू जो उसकी क्या होती है ट्रू वैल्यू, ठीक है, जो उसकी ट्रू वैल्यू है, और उसके अपन कितना पास में जा सकते हैं वो क्या होगी एक्यूरेट। मतलब आपकी वैल्यू अगर 10 की जितनी ज्यादा पास में है उतनी ज्यादा वैल्यू आपकी क्वांटिटी, मेजर क्वांटिटी क्या होगी एक्यूरेट होगी। नेक्स्ट आपका आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब कितने रिजोल्यूशन तक मेजर कर सकते हैं। कितने रिजोल्यूशन का मतलब है कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं अपन किसी भी क्वांटिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल अपन जैसे आपकी ये जो सेंटीमीटर वाली स्केल होती है इसमें अपन कैसे मेजर कर सकते हैं 15 सेंटीमीटर तक जो छोटी होती है, और इसके अंदर अगर अपन देखें तो कितना मेजर कर सकते हैं, अब कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं 1 mm। कम से कम आपकी जो स्केल होती है जनरली जो अपन क्लास में यूज लेते हैं, कम से कम कितना यूज में ले सकते हैं, कम कितना मेजर कर सकते हैं 1 mm कम कर सकते हैं। ठीक है, अब 1 mm से भी अगर कम करना हो तो वो जो आपकी स्केल है उससे नहीं कर सकते। उसके बाद अपन को एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपन फिजिक्स लैब में देखते हैं, वर्नियर कैलिपर, उसको अपन को काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, उससे अपन जो आपका सेंटीमीटर है उसके भी बाद में 2 डिजिट तक मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में। स्केल में जो जनरल रूलर होता है उसमें ओनली डेसिमल के बाद 1, और वर्नियर कैलिपर में डेसिमल के बाद 2, और उसके भी बाद अगर मेरे को एक्यूरेट चाहिए 3 डिजिट तक अगर मेरे को चाहिए डेसिमल के बाद में, तो उसके लिए एक आपका डिवाइस होता है जिसका नाम होता है स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज, उससे अपन वायर और जो थिन शीट होती है उनके डायमीटर वगैरह मेजर करते हैं। तो ये आपका क्या होता है कि प्रिसीजन। प्रिसीजन फिर से देखो क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेजोल्यूशन और द लिमिट टू विच क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब कितनी लिमिट तक अपन क्वांटिटी को कितना क्लोजनेस तक, कितनी ज्यादा मतलब डिवाइड करके उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिसीजन इज मेजर्ड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी जो आपका कोई अपन को प्रिसीजन मेजर करनी है तो वो किसे मेजर करते हैं, जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबका क्या होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कम अपन कितना मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। फॉर एग्जाम्पल अपनी जो स्केल होती है उसके अंदर सबसे कम अपन कितना मेजर कर सकते हैं 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर। तो आपकी जो स्केल होती है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर इसका स्केल का। ठीक है, और आपका जो वर्नियर कैलिपर होता है लेब में उसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका जो स्क्रू गेज होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। लैब में अपन देखेंगे, निकालेंगे भी इसको। तो ये आपके होते हैं लिस्ट काउंट। तो जितना ज्यादा लिस्ट काउंट होगा उतना ज्यादा अपन क्या बोल सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू होगी उतनी ज्यादा क्या आएगी, प्रिसाइज आएगी। ठीक है, तो एक और द प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज। मतलब अपन ने जो डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन करी, मान लो आपको कोई एक लेंथ मेजर करनी है, मान लो अपन ने 4 बार लेंथ मेजर करी, तो चारों बार एक तो अनेसरी बिल्कुल 100% सेम तो आती नहीं है, अपन को पता है ह्यूमन एरर कुछ ना कुछ होती है। तो 4 बार अपन ने कोई भी एक मेजर करी, आपने जो वैल्यू मेजर करी वो उनकी आपस में कितनी क्लोजनेस है वो भी आप किस ढंग से देख सकते हैं प्रिसीजन की टर्म्स में। तो अपन ने 2 चीजें पढ़ी अभी। एक तो क्या पढ़ा, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है कि आपकी ट्रू वैल्यू जो है उसके कितना क्लोज तक अपन पहुंचते हैं, और प्रिसीजन क्या होता है कि अपन कितनी लिमिट तक उसको मेजर कर सकते हैं, कितना कम से कम उसको मेजर कर सकते हैं, कितना लिस्ट काउंट है आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। अब अपनी यहाँ पे जो टेबल है, ये टेबल अपन देख रहे हैं। ठीक है, इस टेबल के अंदर क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका एक स्टूडेंट है ए बी, दूसरा स्टूडेंट है बी, तीसरा स्टूडेंट सी। तीनों ने क्या करा कि 3 मेजरमेंट करे। ठीक है, अब अपन क्या देखते हैं, और आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या है आपकी 0.50। तो अपना जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू है अपने को ऑलरेडी पता है, एक्चुअल ट्रू वैल्यू क्या है 0.520 ग्राम। अब तीन स्टूडेंट ने अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करा,
उसी की 3 मेजरमेंट लिए। ए स्टूडेंट क्या देखते हैं, फर्स्ट रीडिंग आ रही है 0.52, सेकंड आ रही है 0.51, थर्ड आ रही है 0.50। अब देखो तीनों अलग है और तीनों का जब एवरेज निकालते हैं तो क्या आता है 0.51। अब ये न तो 0.52 के बिल्कुल पास में है, तो न तो आपकी तीनों वैल्यू बिल्कुल पास में आ रही है और ना ही क्या है बिल्कुल जो आपकी ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास में भी नहीं है। ठीक है, तो न तो क्या है प्रिसाइज है, न है क्या है एक्यूरेट। ऐसे सेकंड को देखते हैं, फर्स्ट आ रहा है 0.516, सेकंड आ रहा है 0.515, थर्ड आ रहा है 0.514। एवरेज निकालते हैं क्या आता है 0.515। अब अपन इसको देख सकते हैं कि लगभग आपकी वैल्यू जो है दोनों की डेसिमल के बाद में दो दो डिजिट दोनों की क्या है सेम है। इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या है काफी प्रिसाइज है, लेकिन एक्यूरेट आंसर क्या है 0.52, तो उसके पास में नहीं है। उसके पास में नहीं है मतलब प्रिसाइज तो है पर एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, थर्ड थर्ड वाला क्या है, पहला क्या है 0.521, सेकंड 0.520, थर्ड क्या है 0.520। एवरेज निकालते हैं क्या आता है 0.520। अब यही अपना क्या है आंसर है। इसका मतलब तीनों वैल्यू क्या आ रही है, स्टार्टिंग में दो डिजिट, डेसिमल के बाद दोनों क्या है इक्वल है। इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है वो क्या है प्रिसाइज भी है और आपकी ट्रू वैल्यू के बिल्कुल मैच भी होता है, मतलब वैल्यू जो है वो क्या है एक्यूरेट भी है। ठीक है, और एक अपना एक गेम भी होता है डर्क बोर्ड वाला, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि बॉल के ऊपर आपने लगा दिया और उसके ऊपर अपन एरो फेंकते हैं। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि वो सारे एरो कहाँ जाए, सेंटर में जाए। अपन मूवीज वगैरह में देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 फिगर लिए, 1 2 3। ठीक है, इन तीनों के अंदर देखो यहाँ पे मैंने 5 एरो अगर फेंके हुए हैं तो 5 एरो में अपने को अपना जो एक्चुअल ट्रू एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी कहाँ मिलेगी अपन को, सेंटर पे। और प्रिसीजन का मतलब होता है कि जो वैल्यूज आपने ली है वो क्या है बिल्कुल पास में है। अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि एरो ना तो सेंटर में है ना आपस में पास में है, तो फर्स्ट फिगर के अंदर ना तो एक्यूरेसी है ना ही क्या है प्रिसीजन। सेकंड फिगर के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि सारे एरो जो है अपन ने फेंके लगभग सब आसपास की जगह पे गए, मतलब प्रिसीजन तो है, लेकिन अपना जो एक्चुअल अपन को कहाँ उनको फेंकना था, कहाँ उनको लगाना था, सेंटर में। सेंटर में नहीं है, सेंटर में नहीं है मतलब ट्रू वैल्यू के पास में नहीं है, ट्रू वैल्यू के पास में नहीं है मतलब सेकंड फिगर के अंदर एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन सारे एरो जो है आपस में पास में है, मतलब प्रिसीजन तो है। थर्ड के अंदर अपन क्या देख सकते हैं, थर्ड के अंदर सारे एरो पास में है मतलब प्रिसीजन है और सेंटर में, इसका मतलब एक्यूरेसी भी है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है एक्यूरेसी प्रिसीजन को समझने का। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, ट्रू वैल्यू के कितना पास में हो, जैसे यहाँ पे ट्रू वैल्यू के सारी वैल्यू कितनी है पास में, और इसमें टेबल में थर्ड। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, आपने जो मेजर्ड करी क्वांटिटी मेजर्ड ली वो सारी आपस में कितनी क्लोजनेस है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या, एरर्स इन मेजरमेंट। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एरर्स इन मेजरमेंट। एरर क्या होता है अपन को पता है यार, एक तो आपकी क्या होती है ट्रू वैल्यू, जैसे अभी मैंने बोला कि 10 मीटर, तो वो तो ट्रू है। अब आपने मेजर करी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो आपकी जो ट्रू वैल्यू है उसमें से जब मेजर्ड वैल्यू को अपन क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो जो बचता है वो क्या, एरर। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कि डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और जब आपने उसको मेजर करा तो वो कितना आ रहा है 9.8 सेंटीमीटर, तो 10 माइनस 9.8 सेंटीमीटर जो बचता है 0.2 सेंटीमीटर, वही क्या है आपका एरर। ठीक है, तो अब ये तो बात हुई एरर की कि आपकी एरर क्या होती है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब उसके बाद में एरर के क्या होते हैं डिफरेंट टाइप, तो अपन को सारे टाइप इसके समझना जरूरी है। सबसे पहले अपन टाइप की बात कर रहे हैं कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर का मतलब क्या है, वो हमेशा रहती है, कोई ना कोई किसी फॉर्म में रहती है। कैसे, इसका रीजन क्या है कांस्टेंट एरर का, कि ड्यू टू फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल। मतलब स्केल का मतलब होता है अपन जो ग्राफ में स्केल लेते हैं ना वो वाली स्केल, कि अपन को स्केल लेना सही से नहीं आ रहा, कैलिब्रेट करना उसको करना उस चीज को सही से नहीं आ रहा। इसका एलिमिनेशन क्या हो सकता है, इसका एलिमिनेशन ऐसे कर सकते हैं कांस्टेंट एरर का कि बाय मेजरिंग क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड एपरेटस और टेक्निक। मतलब आपको जो क्वांटिटी मेजर करनी है अगर उसका आप डिफरेंट मेथड से मेजर कर रहे हो, डिफरेंट एपरेटर से मेजर कर रहे हो और डिफरेंट टेक्निक से मेजर कर रहे हो, तो हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट करने से आपको जो मेजोरिटी के अंदर सेम वैल्यू होगी तो उससे आपको क्या पता चल जाएगी, लगभग ट्रू वैल्यू जो होगी पता चल जाएगी। तो कैलिब्रेशन वगैरह आपको नहीं आता है, स्केल वगैरह आपको नहीं आती है, तो उस केस में जो एरर होती है उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट एरर। नेक्स्ट आप क्या क्या है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब होता है कि वो वाली एरर जो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल जैसे 10 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू है, आपने मेजर करा तो यह तो आ रहा है 9.8, अब कम हो गए, 9.8 मतलब कम हो गया। और एक आपका आ रहा है, जैसे दूसरी बार आपने मेजर करा दूसरे इंस्ट्रूमेंट से तो आपका आ रहा है 10.2, अब एक्चुअल क्या है 10, तो 10 के ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। डिटेल में अपन प्रैक्टिकल लैब में इसको पढ़ते हैं।
पॉजिटिव नेगेटिव एरर्स को डिटेल में लैब में अपन देखते हैं। अभी अपन को बस जानना है कि दोनों साइड में जो एरर हो सकती है, फॉर एग्जांपल वही कि जैसे 10 आपका है तो 10 के ऊपर भी जा सकता है कुछ, या फिर 10 के नीचे भी जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी एरर होती है? फर्स्ट होती है इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है? इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई क्या है, खराबी है। अब इंस्ट्रूमेंट में खराबी है तो उसको आप सही कैसे करोगे? कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट अपन क्या कर सकते हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई क्वांटिटी मेजर कर सके तो इसको रिमूव कर सकते हैं। यस, थर्ड सेकंड है आपका इम्परफेक्शन इन द कैलिब्रेशन टेक्निक। मतलब आपके जो एक्सपेरिमेंट है उसी के अंदर आपने क्या, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर क्या है, कैलिब्रेशन नहीं, एक्सपेरिमेंटल। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मतलब एक्सपेरिमेंट के अंदर ही आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या इम्परफेक्शन है। इम्परफेक्शन कैसे है? फॉर एग्जांपल अपन कोई टेम्परेचर मेजरमेंट करने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है आपका कि जो अपना जो हीट लॉस तो होता ही है, आपको पता है कंटिन्यू। जैसे आप किसी भी प्रेशर कुकर जो है या कोई भी आपका गैस के ऊपर कोई भी बर्तन वगैरह रखा हुआ है तो आप पास में हाथ लेके जाते हो तो आपको हीट लगती है। तो वो जो हीट होती है उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन के थ्रू आ रही है या फिर रेडिएशन के थ्रू आ रही है। ठीक है, तो कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू आपका फिक्स है कि आपका क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। तो अगर अपन को टेम्परेचर मेजर करना है तो फिर तो अपन को टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। इतना सब कुछ अपन लैब में नहीं कर पाते। तो अपनी क्या रहती है कि कोई ना कोई इम्परफेक्शन रहती है। तो अगर अपन को करना है प्रॉपर सही अरेंजमेंट और सारी मतलब वैल्यूज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग अपन लैब सेट करते हैं। ठीक है, जो आपके साइंटिस्ट वगैरह करते हैं नॉर्मली। थर्ड क्या है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट तो सही है लेकिन आपको उसको अरेंजमेंट करना ही नहीं आता। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट तो सही है, आपको उसको अरेंजमेंट करना ही नहीं आता। और हो सकता है आपका जो करने वाला पर्सन है, ऑब्जर्वर है, उसको ध्यान नहीं है, वो केयरलेस हो रहा है मतलब। तो उस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं कि आपकी पर्सनल एरर आ जाती है। अब इसको सही कैसे करें? तो अगर एक ही जो मेजरमेंट है उसको अगर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन करे तो ये जो एरर है इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमम। नेक्स्ट क्या है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज के अंदर क्या आता है कि आपका जैसे डिफरेंट डिफरेंट वेदर के अंदर आपका प्रेशर अलग अलग होता है, टेम्परेचर अलग अलग होता है, विंड स्पीड अलग अलग होती है। तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, उस केस में आपकी एरर आती है एक्सटर्नल कॉज की वजह से, क्योंकि अलग अलग वेदर के अंदर क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर और विंड स्पीड। तो अब इसको कैसे कंट्रोल करें? अगर अपन कंट्रोल लैब बनाए उसके अकॉर्डिंग, जहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर सब कुछ कंट्रोल है, उसके अंदर आपकी जो वैल्यू है रीडिंग्स की वो चेंज नहीं होगी। तो ये क्या थी अपनी सिस्टमैटिक एरर, जिसके अंदर चार आती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, पर्सनल एरर और एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। नेक्स्ट क्या है, रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है आपकी, स्लाइट वेरिएशन इन अटेंटिवनेस ऑफ ऑब्जर्वर व्हाइल टेकिंग रीडिंग्स। मतलब आपका ऑब्जर्वर जब क्या कर रहा है, रीडिंग ले रहा है, तो उस टाइम पे क्या हो गया कि तो उसका जो है ध्यान नहीं है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वो रीडिंग ले रहा है। डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग लेने के अंदर क्या हो रहा है कि उसका वो थोड़ी सी आगे पीछे रीडिंग ले रहा है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं कि अपन मल्टीपल वैल्यूज लेते हैं, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और मल्टीपल ऑब्जर्वेशन का अपन क्या निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन। मतलब सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ रीडिंग का क्या कर लेते हैं, डिवाइड। तो इससे अपनी जो रैंडम एरर क्या होती है, एलिमिनेट होती है। अभी अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर वो ये कि भाई आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी वजह से जो लिस्ट काउंट, अब लिस्ट काउंट क्या है, हो सबका अलग अलग होता है लिस्ट काउंट, मतलब सबसे कम जितना अपन मेजर कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से। तो उसकी वजह से जो एरर होती है उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट एरर। अब नहीं चाहते कि ऐसे कोई एरर हो तो अपन क्या, उसका क्या सॉल्यूशन है कि जितना अच्छा आप इंस्ट्रूमेंट ला सकते हो, जितना ज्यादा लिस्ट काउंट का ला सकते हो, उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट काम में लेना चाहिए। लास्ट क्या है आपका, ग्रोस एरर और मिस्टेक। ये क्या होती है कि आपका जो पर्सन है वो केयरलेस है या फिर आपका एडजस्टमेंट जो है क्या इम्प्रॉपर है। तो इसका कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता, ये जनरली ओवरऑल पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर रहती ही है। ठीक है, तो ये अपनी क्या थी, एरर। अब अपन थोड़ा सा रैंडम एरर को डिटेल में पढ़ रहे हैं। यस, एलिमिनेशन ऑफ एरर की मतलब अगर अपनी जो रैंडम एरर है उसको अगर अपन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है जनरली, तो उसको अपन एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो क्या है इसका सॉल्यूशन कि आपकी जो डिफरेंट आपने मेजरमेंट लिए उन सबका क्या कर रहे हो आप, अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो। डिफरेंट जो लिए आपने मेजरमेंट उनका क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑब्जर्वेशंस ली, एन ऑब्जर्वेशंस ली, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। मतलब अगर मैंने एन ऑब्जर्वेशंस ली तो मैं क्या करता हूँ कि उसकी ट्रू वैल्यू जो होगी, एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालूंगा, उन सबका अर्थमेटिक मीन निकाल दूंगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN डिवाइड बाय n। मतलब जितनी मान लो 10 वैल्यूज है तो डिवाइड बाय 10। तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए मीन या फिर ए बार। ये क्या होता है आपका, ए मीन या ए बार, मीन वैल्यू या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपकी जितनी भी मेजर्ड वैल्यू होती है उनको ऐड करके उनका क्या निकाल दो, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट आपकी आती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है कि आपने जो ट्रू वैल्यू निकाली,
आपने जो ट्रू वैल्यू निकाली, उस ट्रू वैल्यू, ये आपकी जो ट्रू वैल्यू है, उस ट्रू वैल्यू में से अगर अपन जो आपकी हर वैल्यू जितने आपने मेजर करी, कितनी A1 A2 A3 A4 ऐसे ही, तो आपकी ट्रू वैल्यू में से अगर आप आपकी मेजर्ड वैल्यू माइनस करते जाते हो तो जो आपको मिलती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एब्सोल्यूट एरर। फिर से ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करोगे तो क्या मिलेगी, एब्सोल्यूट एरर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट आपका क्या, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, अभी जो अपनी एब्सोल्यूट एरर मिली, जैसे ए बार माइनस A1, तो वो अपना क्या था, डेल A1, ऐसे ही क्या आया डेल A2, ऐसे ही डेल A3। तो जितने भी आपके अर्थ आपकी क्या निकले, एब्सोल्यूट एरर निकले, उन सब एब्सोल्यूट एरर का अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकाल दूं तो उसको क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर से अभी जो आपकी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकली थी, उनका अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकाल दूं तो उसको क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट या फिर फाइनल एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट क्या होता है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। आपका जो क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये जो अपनी आई मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है, उन दोनों का जो रेशियो है, किसका, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू का और ट्रू वैल्यू, इन दोनों का जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ए से। ये साइन किसका है, डेल, ठीक है, एस को ऐसे लंबा करके लिखते हैं, वो क्या हो जाता है, डेल। नेक्स्ट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर का परसेंट, मतलब डेल ए बार डिवाइड बाय ए इंटू 100 अगर मैं कर देता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होते हैं, रिलेटिव एरर का परसेंटेज। तो यही अपनी सारी एरर है और यही अपना क्या लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो अभी अपन ने इतने सारी ये एरर्स पढ़ी। पहले तो क्या पढ़ी थी, थ्योरेटिकल एरर, उसमें से रैंडम एरर का क्या करा था अपन ने, एलिमिनेशन। और रैंडम एरर का जो एलिमिनेशन है उसके ये जो इतने सारे फॉर्मूले पढ़े, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके ऊपर बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, आपको A1 A2 A3 A4 की वैल्यूज दी होती है, उसके ऊपर आपको ये सारी वैल्यूज पूछता है, ठीक है। तो आपको बस सिंपली क्या ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला।